मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ऑल वेल? हमारा फिजिक्स भी मजे में होना चाहिए, है ना? काम करते हैं आप, पूरा लेक्चर देखते हैं आप तो बहुत बढ़िया। नहीं देखते तो काम करना शुरू करना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूं यहां पर, आप भी कीजिए, रिजल्ट मस्त आएगा। राइट? सो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है अभी हमारा, और वो चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला तक एक्सप्लेन कर, अरे यार लेंस फॉर्मूला नहीं, प्रिज्म तक एक्सप्लेन कर दिया है ना? अभी थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी है, देन चैप्टर नंबर 9 गेट्स फिनिश्ड। ओके, तो आज हम लोग 3-4 एग्जांपल्स समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशंस जो है हमारे पास। कौन से बच्चों? सो इट इज ऑन पेज नंबर 327। सो वी हैव एग्जांपल नंबर 9.7। एग्जाम्पल नंबर 9.7 एक कॉमन सम है, मतलब आपको भी समझ में आएगा कि आंसर क्या हो सकता है विदाउट फिजिक्स, क्योंकि आपने कहीं पे देखा होगा शायद। ओके, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ n is equal to 1.47 and refractive index of the glass that is equal to n is equal to 1.47, right? Disappear in a tube of liquid, मतलब जैसे पानी में पानी नहीं बोलूंगा मैं, जैसे लिक्विड में डालता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? उसका कुछ रीजन पूछा है शायद। What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? आपको पूछा है। तो आपने कई बार छोटे छोटे जो मैजिशियन होते हैं ना, बड़े बड़े वाले की तो बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि ये छोटा मोटा मैजिशियन नहीं कर, बिल्कुल मतलब ओके, समझने वाली बात है। तो क्या बोल रहा है यहां पर? सपोज यू हैव अ कंटेनर लाइक दिस। अगर ये कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, वाटर लाइक दिस, इफ इट इज अ वाटर, देन अगर कोई ऐसा लेंस इसके अंदर डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है, तो ये लेंस आपको अंदर दिखेगा, तो आपका आंसर होगा यस। यस क्यों? क्योंकि लिक्विड का और ग्लास का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तब जाके ये डिसअपियर हो जाएगा। सो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू नो NW इज इक्वल टू 1.33 और ये तो है 1.47, तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि ये ना दिखे, दिखेगा। लेकिन अगर आप कोई एक कंटेनर के अंदर फिर से यहां पर ऐसा लिक्विड ले लो NL, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली इसके जैसा हो, तब जाके लेंस को आप यहां से डालोगे जैसे जैसे अंदर, तो ये नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। जैसे जैसे अंदर जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि लेंस गायब, नहीं दिख रहा है, ऐसा लगेगा। द रीजन क्या होगा? रीजन प्यारे बच्चों, रीजन क्या होगा? तो रीजन होगा ये मेरे प्यारे बच्चों कि 1/f is equal to 0 and in this case this f becomes infinite. 1/f is 0. क्यों 0 होगा? तो यार समझो मेरी बात, क्या समझो मेरी बात यार। 1/f is equal to n2 minus n1 upon n1 into 1/r1 minus 1/r2। देख लो, अभी ये भी है 1.47, ये भी है 1.47, तो आंसर क्या बचेगा? 0। और ये 0 होगा तो उसका उल्टा करते हैं ना, 1/f की जगह पर f is equal to 1/0 and that's why f becomes infinite. Infinite मतलब प्लेन हो जाता है, कुछ नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? The lens is disappear in such a medium whose refractive index is same the refractive index of the lens, and it is possible in the case of glycerin almost, right? बताएंगे क्या? और in this case the refractive index of the liquid and refractive index of the gas becomes same, then this 1/f is equal to 0 by this way. So f is equal to 1/0, so therefore f is equal to infinite. That's it. So ऐसा आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बुक में से लिखना है और ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। बात खत्म।
Now the next one, which is on page number 328. 9.8 number question. 328 नंबर वाला पेज है ना. क्या पूछा है देखो. बहुत सारी बातें फाइंड करनी है, 3-4 बातें वन बाय वन देखते जाते हैं ना. इफ f is equal to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? लेंस का पावर क्या होगा? बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, आपको आता ही है इसका आंसर. नंबर 1, राइट. नंबर 1 में क्या करेंगे? सो द पावर ऑफ द लेंस is equal to power of the lens, that is P, is equal to 1 upon F. F क्या है बच्चों? 0.5 meter. So it is 0.5 and this is equal to 2 meter minus 1, 2 dB लिख सकते हो. What is the diopter? And what is diopter? Diopter is the unit of the power of the lens, right? Number 2 पे आते हैं. Okay, if the radius of curvature of the faces of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. Number 2 जो फाइंड करना है उसकी बात हो रही है बच्चों. So R1 is equal to 10 centimeter and R2 is equal to 15 centimeter. लेकिन एक रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लेना पड़ेगा, दूसरा वाला माइनस लेना पड़ेगा. रीजन भी बता देता हूं बच्चों. अगर ये लेंस है तो यहां से ऐसे जा रहे हो तो ये कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉन्केव. कोई बोलेगा सर मुझे उल्टा लेना है, मुझे तो ये प्लस लेना है, ये माइनस लेना है. कोई बात नहीं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आगे. एंड फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ बच्चों f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास? सो आपको चाहिए n. बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो हम लोग यूज कर लेंगे. दिस इज द केस ऑफ द एयर मीडियम, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, according to the lens maker's formula, not lens formula, 1 upon f is equal to n minus 1, then 1 upon r1 minus 1 upon r2. With this 1 upon f की बात करेंगे, so 1 upon 12 minus, sorry n तो फाइंड करना है -1, this is 1 upon 10 minus and minus 50. so यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 upon 12 is equal to n minus 1 बच्चा बार्डी. So it is 1 upon 10 plus 1 upon 15, right? अभी LCM लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So you can take LCM. So it is 1 upon 12 बच्चा पार्टी. इसका LCM क्या ले सकते हो? डिवीजन में LCM क्या ले सकते हो? तो LCM लो, इससे बेटर मेरा मानना क्या है, 15 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 से हो गया. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 150 रख दिया. यार ये एलसीएम में तो सोचना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, ये वो, इतने में तो ये हो जाता है ना. सो नाउ देयरफॉर अगेन 1 upon 12 is equal to n minus 1, then न्यूमरेटर में हो गया 15 into 20. So it, sorry, 15 into 10 है, 25 divided by 150. 50 कितना होगा? 25 के साथ में 150. 25 का टेबल बोलो, है ना. तो 25 6 जा 150, है ना. अभी मेरे पास आंसर में ये आने वाला है 1 upon 12 is equal to n minus 1. Then it is 1 upon 6. ये 6 यहां पर ले लेता हूं बच्चों, है ना. So it is 6 divided by 12 is equal to n minus 1. Then it is 1 by 2, right. ये एक इधर आएगा तो plus 1 it is equal to n. Therefore n is equal to 3 by 2. So therefore this, okay. Therefore this n is equal to 3 by 2. So therefore this n is equal to 1.5. This is your full and final answer. So what is the refractive index of the glass medium?
made up, that means the lens which is made up with the help of the glass, and its refractive index is 1.5, right? So this is your answer. आपकी टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. अगर आप बोर्ड की एग्जाम में यहां से डायरेक्ट आंसर लिखते तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, वो समझ लेना. इसीलिए मैं यहां पर सब स्टेप्स लिखता हूं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं. सिर्फ कैलकुलेटर वाली बात होती है तो ही मैं आपको देता हूं, है ना. नाउ माय डियर बच्चा पार्टी, थर्ड में क्या फाइंड करेंगे, क्या पूछा है सबसे पहले वो तो देख लेते हैं. नंबर 3, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर. तो आप ऐसा लिख सकते हो, एफ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. What is the focal length in water? What is the focal length in water? FW में क्या होगा? Okay, refractive index of the water, air and water, that is equal to NW. It is equal to 1.33. Refractive index of air glass, that is NG, it is equal to 1.5. हम लोग 2 बार ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा टेक्निकली. सो फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2. अभी लिखेंगे यहां पर फॉर एयर glass medium, what should I write? So 1/f air, right? It is equal to n2, so it is 1.5 minus 1 divided by 1, then it is 1/r1 minus 1/r2. So your answer, it is 1/fa, it is equal to 0.5, then it is 1/r1 minus 1/r2, number 1. हो गई बात. Now for water and glass, medium, 1/fw, it is equal to, now यहां पर चेंज करना पड़ेगा, NG माइनस NW अपॉन NW. मैंने फिर से लिखा ये वाला टर्म, ये राइट आपके लिए स्पेशली, 1/r1 माइनस 1/r2. इट इज इक्वल टू, ओके, इट इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिखता हूं, इट इज इक्वल टू NG, सो इट इज 1.5 माइनस NW 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, एंड वो तो बचेगा तो रहेगा ना भाई, इसको कोई नहीं लेके जाने वाला, राइट. नाउ अभी क्या होगा, तो अभी इसके साथ में 1/fw वाटर वाला, 1.5 माइनस 0.33, सो इट इज 0.17 डिवाइड बाय 1.33 इनटू जो बाकी बचा है बच्चों, वो तो होने ही वाला है कि नहीं, है ना. बस तो फिर by taking the ratio of 1 to 2, by taking the ratio of 1 to 2, क्या होगा, 1/fa divided by 1/fw, it is equal to 0.5 into 1/r1 minus 1/r2 divide by 0.17, 1.33, 1/r1, 1/r2. अरे ये तक गया. अभी ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, so it is FW divided by FA, राइट. ये भी जाएगा ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 इंटू 1.33, और ये रहेगा नीचे 0.17.
हाँ, ये हो गया 0.17. नाउ व्हाट यू नीड दिस FW. सो बच्चों FW इज इक्वल टू, प्रोडक्ट तो आप ही फाइंड आउट करोगे ना भाई, कैलकुलेटर आपके पास है तो आपको ही करना पड़ेगा. एफ दे दिया है, एफ कितने हैं 20 है, राइट. सो देयरफॉर दिस FW इट इज इक्वल टू 0.5 multiply 133 multiply 20 and then 0.17. So sorry this is 0.17. अरे यार क्यों ऐसा होता है, 17, right? Got this is 0.17, 0.17. Okay, so now you are getting the answer in centimeter. हो गई बात खत्म, फिनिश. वेरी गुड. सो ऐसे सम्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. सो टेक वेरी गुड केयर, आपकी नहीं, ऐसे सम्स की और हमारे फिजिक्स की, है ना. मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सम एग्जांपल नंबर 9.9 विच इज ऑन पेज नंबर 330. राइट, क्या पूछा है देखते हैं. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज combinations which is given in the figure. मतलब डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, है ना. तो देख लो, सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन, सबसे पहला लेंस कौन सा वाला है, सो कॉन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दी है ना. उसके बाद में दूसरा एक लेंस रखा है बच्चों यहां पर, and this lens is the concave lens, right? So ये हो गया हमारा concave lens, और उसकी फोकल लेंथ, अरे भाई उसकी भी 10 है लेकिन -10. Have you seen the distance? Okay, लास्ट वाला मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला. And this is f is equal to 30 सेंटीमीटर प्लस. बच्चों यहां पर ये हो जाता है 5, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है हमारे लिए 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां पे कहीं पे रखा होगा. अरे रखा होगा नहीं, रखा ही है, देख लो, वो ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर O, and this distance is 30 centimeter, my dear friends, right? So what should we write? We write first one, ये लेंस के लिए. So for the first lens, f1 is equal to 10 centimeter, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वो रहेगा माइनस, है कि नहीं. ओके, यू वांट टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस v1. बच्चों फॉर्मूला है क्या लेंस का, हमारा फॉर्मूला ये रहा, 1/f1 इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1 कर देते हैं ना. ओके, सो अभी हमारे पास क्या आएगा, सो यूज करेंगे तो 1/f1, तो 1/f1 की जगह पर तो रखना पड़ेगा 10 इज इक्वल टू 1/v1, तो चाहिए बच्चों माइनस एंड माइनस 30, तो क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस इज 1/10 1/v1 माइनस एंड माइनस प्लस, सो इट इज 30. टेक दिस वन ऑन दिस साइड. सो क्या होगा बच्चों, 1/10 माइनस 1/30 that is equal to 1/v1. Therefore 1/v1 is equal to, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिटिल बिट इजी, राइट. -10 divided by 300, so it is 20 divided by 300, so it is cancel, so ये जाएगा 1/15 लेवल के ऊपर. So therefore this v1 it is equal to 15 सेंटीमीटर. देखो बच्चों ये प्लस होता है. अभी एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो यहां पर समझाया है. वो क्या समझाया देखो,
the image formed by the first lens serves as the object for the second lens. This is at a distance of 15 minus 5. तो ये 15 होता है, तो यहां से 15 मीटर मतलब यही कहीं पे हो सकता है, बट ये डिस्टेंस के ऊपर फिर बीच में आता है कॉन्केव लेंस, सो इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सेकेंड लेंस, दो द इमेज इज रियल क्योंकि दूसरी साइड पे मिल रहा है. इट सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस. ये सेकेंड लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो भी वर्चुअल, विच मीन्स दैट द रे अपीयर टू कम फ्रॉम इट फॉर द सेकेंड लेंस. तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, है ना. नाउ फॉर द सेकेंड लेंस व्हाट शुड आई राइट? फॉर द सेकेंड लेंस, for the second lens क्या होता है? this f2 it is equal to minus 10 centimeter प्यारे बच्चों, right? what about the object distance? u2 is equal to 10 centimeter plus लेना पड़ेगा and you want to find out this v2, right? फॉर्मूला लिखते हैं 1 upon f2 is equal to 1 upon v2 minus 1 upon u2. तो अभी इसके जैसे लिखेंगे ना, सो इट इज 1 upon 10 बट प्लस, राइट, है ना. अरे यार माइनस है, लिख दिया ना माइनस, ओके. सो दिस इज इक्वल टू 1 upon v2, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस, सो इट इज 1 upon 10. नाउ मैथ्स देखने वाला होगा अभी. माइनस 1 upon 10 ये लाई जाएगा इस तरफ, सो इट इज प्लस 1 upon 10, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 upon v2 माय डियर फ्रेंड्स. तो ये माइनस और ये प्लस फिनिश, सो देयरफॉर 1 upon v2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 1 upon 0, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. मतलब क्या हुआ पता है? मतलब ये हुआ कि इसमें से निकलने वाले जो रेज मिलेंगे ना प्यारे बच्चों, वो रेज सब पैरेलल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसका इमेज है ना कहीं पे मिलता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलता है बच्चों, लाइक दिस. सो फिर से डिस्क्रिप्शन. The virtual image is formed at the infinite distance to the left of the second lens. This acts at the object of the third lens. लेकिन पैरेलल रेज आते तो कहां से आएंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस से. तो लिखते हैं फॉर द थर्ड लेंस, फॉर द थर्ड लेंस क्या लिखेंगे? 1 upon f3 is equal to 1 upon 1 upon v3 minus 1 upon u3. लेकिन f3 तो है मेरे पास 30 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों? सो इट इज माइनस इनफाइनाइट. क्यों? पैरेलल रेज हो गए ना. सो देख लो अंदर. सो देयरफॉर 1 upon f3 का मतलब हो जाएगा 30, राइट. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 upon v3 माइनस या प्लस कुछ भी करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 1 upon इनफाइनाइट. तो ये लिखेंगे 1 upon v3 प्लस 1 upon इनफाइनाइट. लेकिन होगा क्या? 1 upon v3 प्लस 0, सो इट इज इक्वल टू 1 upon v3. ऐसे खींचना नहीं है एग्जाम में, यू कैन गो लास्ट स्टेप. ओके, सो इट इज 1 upon 30, इट इज इक्वल टू 1 upon v3. So final answer, that is v3 is equal to 30 centimeter. That means the final image is at this point and this distance is 30 centimeter. So all are converges at one point like this. ये आपको मिल जाएगा फाइनल इमेज. क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया, राइट? क्यों? इमेज मिल रहा है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसलिए. सो बहुत इजी 3 सम्स अभी हम लोगों ने सॉल्व किए. यू राइट नाउ, जल्दी से लर्न कर लो, लिख दो, काम खत्म. ओके, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स.